हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडन प्लस आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है। वो है आईपी के ऊपर क्लास 11 के में यूनिट 1। ये है कंप्यूटर कंप्यूटिंग में, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। ये आपके लिए आगे काम आएगा। जिनके पास पीसीए करनी है ऑप्टेन, उनके लिए इजीएस्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें आईपी में कंप्यूटर कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा है कि उनके लिए फंडामेंटल्स कंप्लीट करने के लिए इजी हो जाता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बट हाँ थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वो थोड़ा फंडामेंटल्स में बाइनरी लैंग्वेज सब कुछ पढ़ना, बट हाँ इसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम ये सब कुछ इजिएस्ट कर देता है। आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बेस करना होता है उसे और लंबा, तो ये इजी हो जाता है उन सब के लिए। एंड दूसरी चीज, ये ओएस वगैरह जो पीसी में सेकेंड ईयर वाले होंगे उन्हें ओएस के बारे में पता होगा कि ओएस क्या होता है। तो उसमें भी रैम रोम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में होगा। बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी है, तो मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उस चीज के बारे में भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें ही किसी में ऐड कर दूंगी। सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या होता है सब कुछ बताऊंगी, डिटेलिंग दूंगी हर चीज की, तो ये आपको अच्छे से समझ में आए। और आगे जब भी आप कुछ पीसी या बीटेक ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिसमें ये सब कुछ है, तो मेजरली बीसी में तो ये सब कुछ आता ही आता है, तो आप इजीली कर लेते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर कंप्यूटिंग में क्या फर्क है, ये सारी चीजें जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली बात तो व्हाट इज अ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ये कंप्यूटर से आप समझते हैं ये तो एक कंप्यूटर है। ये कीबोर्ड होता है, इसके नीचे लेटर्स लिखे होते हैं सारे के सारे अल्फाबेटिक, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास, जो भी सिंबल्स वगैरह वो सब कुछ दे रखे होते हैं। और यहाँ पे जो है स्क्रीन होती है हमारे पास, जिसमें हम सब कुछ अपना डाटा देख सकते हैं। जो हम एक्टिविटी इनपुट करते हैं डिवाइस में सब कुछ दिख जाता है हमें। अब हम एक्सेस करते हैं उसमें डाटा को, प्रोसेस करते हैं डाटा को, स्टोर करते हैं डाटा को, प्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को। जितनी जो चीज हम फोन में कर रहे होते हैं बस उसी का कन्वर्जन हो जाता है एक लैपटॉप में। जो लैपटॉप से इजीली हम काम कर सकते हैं, या फिर अपने पीसीज पे कर लेते हैं, या फिर जो प्रॉपर एक सीपीयू वगैरह सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें आती है कंप्यूटर में। जो हमारे डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फोन जो होते हैं हमारे, फोन भी तो सेम वर्क करता है। तो हम पीसी का जो कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हम कभी कभी हम पीसी में हम सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पाइथन वगैरह सब कुछ हम एसक्यूएल्स वगैरह, जो मैंने वीडियोस डाली है एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल्स पढ़ रहे होते हैं, उसमें एसक्यूएल की क्वेरीज लिख रहे होते हैं। ये सारे काम जो होते हैं वो पीसी कर रहा होता है। इसमें रैम डाटा सब कुछ स्टोर किया जा रहा है एक जगह पे, इंफॉर्मेशन सारी ये एक्सेस कर रहा होता है। हम लोग स्टोर करके बैठे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम स्टोर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को कि हाँ ये सीपीयू है अपना, वो जीरो से लेके जाते हैं कि हाँ ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होनी चाहिए। जैसे गैलरी में हम एक जगह पे आ जाते हैं कि ये इंस्टाग्राम की फोटोज में हमने अपलोड किया है, ये व्हाट्सएप से आई है, ये व्हाट्सएप की वीडियोज है, और एक जगह पे सारी पूरी गैलरी शो कर रहा होता है प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या इजीली शो हो जाता है? नहीं, ये हर चीज का एक्सेस बना होता है, हर चीज का डाटा स्टोर करने का अलग तरीका होता है। हर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाएगी वो देखी जाएगी। अगर हम सिंपल बेसिस में कहा जाए कि कंप्यूटर जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, प्रोसेस की जाती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अगर मैंने कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि ये वाला जो डाटा है इसी जगह पे स्टोर होनी चाहिए, अगर मैं इसको कुछ इनपुट दे रही हूँ तो ये मुझे कुछ आउटपुट भी तो देगा इधर जाके कि हाँ ये चीज है यहाँ पे जाके स्टोर होनी चाहिए। तो ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके और बारे में जानते हैं कि इतना तो हमने जान लिया कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं अपने, एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, कि कौन कौन सा डाटा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ ली। प्रोसेस कैसे होता है उसका, जैसे यहाँ पे हमने देखा लोड होती रहती है ना, तो वो प्रोसेस हो रही होती है इंफॉर्मेशन बैकएंड पे जाके एक जगह। जब आप कहते हैं कि डेस्कटॉप पे शो होनी चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स में किसी में भी आप जाके कर सकते हो। कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो आप वो कर सकते हो बाय सर्चिंग द, कुछ भी करके आप इंफॉर्मेशन देख लेते हो उसकी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कंप्यूटर के बारे में। अब हम जाते हैं आगे कि कंप्यूटर और क्या चीजें दे सकता है। अब होता है हाउ
डस कंप्यूटर वर्क। अब ये बताएगा कि कंप्यूटर एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया, डाटा स्टोर हो जाता है, एक्सेस कर लेता है डाटा, बट हम ये तो नहीं जानता है कि एक्सेस हो कैसे रहा है डाटा। तो हम इसमें ये देखेंगे, पहले तो वो इनपुट लेगा जो हम उसको ऑर्डर देंगे। मैंने जैसे इसको बोला कि मैंने ना ये फाइल सारी की सारी सेव की, मैंने इसको बोला कि ये वाली फाइल जो है ना, ये मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर दे, मेरा ये इनपुट था। अब ये प्रोसेसिंग लेगा कि प्रोसेस हो रहा होगा कि हाँ एक जगह पे इसने बोला कि इनपुट होना चाहिए, ये फाइल का नाम है, डेस्कटॉप पे सेव होनी चाहिए, यहाँ पे सेव हो गई। अच्छा, फिर वो मुझे आउटपुट देगा, मैं जाऊंगी अब डेस्कटॉप पे कि हाँ डेस्कटॉप पे चेक किया, डेस्कटॉप पे उसने मुझे दिखा दिया कि आपने जो फाइल का नाम रखा है ना, वो उसी फाइल के नाम से आउटपुट मेरे को दिखा दिया गया है कि इधर आपकी फाइल सेव्ड हो गई है। उसने मुझे आउटपुट दे दिया। मेरा इनपुट क्या था, ये वाली फाइल का नाम, मैंने जैसे कि इस फाइल का नाम रख दिया आईपी यूनिट 1, ठीक है, क्लास 11 के नाम से ऐसे सेव कर दिया, आईपी के नाम से सेव कर दिया यूनिट 1। अब उसने मुझे कहा ठीक है, मैंने वो इनपुट दिया, इसको इसने प्रोसेस किया, उस इनपुट को जो लोडिंग पार्ट आता है ना हमारे, जो लोड हो रहा था 1 सेकंड का, वो प्रोसेस हो रहा होता है आइटम हमारे पास कि हाँ ये प्रोसेस है। तो उसने मुझे आउटपुट दिया कि आप चेक कर लो, चलो सेव हो चुकी है आपकी फाइल। आउटपुट देखा मैंने डेस्कटॉप पे जाके, उसने मुझे बोला कि ये आपकी आईपी यूनिट 1। फिर मैंने बोला कि स्टोरेज, अब वो स्टोरेज में भी चला गया होगा, पीछे जो स्टोर कर दी होगी एक जगह पे फाइल, सेव भी तो होती है। अब यहाँ पे तो सिर्फ मुझे फ्रंट में दिख रही होगी फाइल, कहीं ना कहीं एक जगह पे सेव भी तो रखी होती है। हम जब भी पावर पॉइंट दिखाई देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, फिर हम जब क्रिएट करना शुरू करते हैं तो वो एक जगह स्टोर होती रहती है, स्टोर होती रहती है, स्टोरेज भर जाती है हमारी। जैसे फोन में भी होते हैं हमारे पास बहुत सारी फोटोज हो गई एक जगह पे। अब उसने बोला आप फोटोज करने के आपको कुछ फोटोज डिलीट करनी पड़ेंगी, तो आपका स्टोरेज जो भर गया, तो वो एक जगह स्टोर हुई होती है, जैसे हम गूगल फोटोज कह देते हैं, वैसे ही पीसी का भी, लैपटॉप्स का ना स्टोरेज होता है जिसमें हमारी सारी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप पे जितनी भी आइटम्स होती है वो सब कुछ सेव हो रहा होता है, स्टोर करके एक जगह पे सब कुछ रख दिया। इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जो हमने डाटा उसको प्रोवाइड किया वो इनपुट होगा। प्रोसेसिंग हमारी कैसे होती है, प्रोसेसिंग तो आपने देखा कि बस हमें लोड करके दिखाया। एक्चुअली प्रोसेसिंग कौन कर रहा था, हमारा सीपीयू। कौन कर रहा था, सीपीयू। सीपीयू कैसे प्रोसेस करता है डाटा, सीपीयू में हमने बोला कि ये हमारा डाटा है, ये वाली फाइल, जैसे मैंने अभी बोला कि ये आईपी यूनिट 1 के नाम से सेव कर दो। अब हमें तो यहाँ पे सिर्फ लोड होते दिखाई देगा, जैसे वो ब्लू ब्लू सा लोड हो रहा होता है वो दिखा दिया हमें। अब एक्चुअली काम तो सीपीयू कर रहा होता है, सीपीयू प्रोसेस करेगा डाटा को, फिर वो डाटा प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने प्रोसेस किया डाटा को, फिर प्रोसेस करके एक जगह सेव कर देगा फाइल। अब हमने आउटपुट दिखाने देखना है, हमने रिजल्ट देख लिया, अब रिजल्ट भी हमें दिखा दिया था उसने कि हाँ, उसने जो हमने यूनिट 1 के नाम से आईपी यहाँ पे लिखा है, आईपी यूनिट यूनिट 1 लिख दिया मैंने ऐसे करके। फिर मैंने बोला यूनिट जो है 1 है, तो इसने वो इनपुट हमारा रिजल्ट ले लिया, डाटा इनपुट जो भी हमने प्रोवाइड किया था उसे, ये पूरी की पूरी पीपीटी हमारी सेव हो चुकी है, हमारे अकॉर्डिंग वो प्रोसेस हुई है। वो प्रोसेसिंग होने कैसे जाएगी, हमें तो बस दिख रहा है लोड हो रही है, लोड पे लोड हो जा रही है, 1 सेकंड उसने लिया। अब वो कौन कर रहा है, वो सीपीयू कर रहा है। अब सीपीयू में भी एक जगह पे डाटा स्टोर होगा, प्रोसेस होगा सब कुछ डाटा, जहाँ क्या बोला है उसने, क्या कमांड दी है हमें, वो कमांड होती है। आउटपुट हमारा क्या आएगा, हमें रिजल्ट दिख जाएगा, फाइल हमें डेस्कटॉप पे दिख गई। अब वो कहीं ना कहीं स्टोरेज पे जाएगी, रिजल्ट दिखाएगी, हाँ कैन बी सेव्ड। हाँ उसने बोला कि जब हमें रिजल्ट हम देखते हैं ना कि जब इधर ऊपर की साइड पे सेव की हुई दिख जाती है कि आपकी जो है ये फाइल जो सेव्ड हो गई है रिजल्ट पे। जब हम एक ही फाइल को 2 बार नाम से सेव करने की कोशिश करते हैं, कैसे पता चल जाता है कि पीसी को कि ये वाली फाइल हमने सेव की है, क्योंकि हमने वो एक स्टोरेज पे या फिर एक जगह पे सेव्ड होती है हमारी। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, हमने कभी डेस्कटॉप पे नहीं सेव किया या फिर डॉक्यूमेंट्स में सेव करके हम भूल गए। मैंने आईपी यूनिट 1 जो है इसी नाम की एक फाइल बना रखी है, इसी पीपीटी में एक और पीपीटी बनाई, मैंने इसको सेम नाम दे दिया। तो उसने मुझे बोला कि पर ये इस बार डेस्कटॉप पे सेव नहीं, इस बार ये डॉक्यूमेंट पे सेव्ड है हमारी। तो उसने बोला कि ये ऑलरेडी सेव्ड है, क्यों, क्योंकि एक जगह पे स्टोर रखी थी, एक जगह पे फाइल सेव्ड थी, तो उसने स्टोरेज दिखाई, उसने रिजल्ट चेक किया, सेव्ड है हमारे पास। तो ऐसी ये चीजें होती है हमारे पास, जैसे फोन्स में हमारे पास गूगल फोटोज होती है ना,
कि इसमें सारी स्टोर होती जाती है आपके पहले हमने मेन गैलरी से डिलीट कर दी, पर आपके पास एक गैलरी ऐसी होती है ना बैक एंड में कि जहाँ पे वो सारी फोटोज मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे आपने स्टोर करके एक जगह पे रखी हुई है। कभी मैंने डेस्कटॉप से डिलीट कर दी तो मेरे रिसाइकल बिन में शो जाती है ना, वो भी कुछ दिन तक मैंने रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करी है, तो इसलिए। फिर हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? ये हाई स्पीड होता है, परफ्यूम ऑपरेशंस वेरी क्विकली। अब कैसे करते हैं परफॉर्म ऑपरेशंस वेरी क्विकली, कैसे करते हैं? अब हमारे सीपीयू इतनी जल्दी काम करते हैं, उसकी क्या है, सीपीयू में इतनी जल्दी काम कर लेता है क्योंकि उसमें पता है उसको उसकी इतनी हाई स्पीड होती है हमारे से भी ज्यादा कि वो वेरी क्विकली हो जाता है। जैसे हम जितना हम कोई सम कर रहे होते हैं मैथ्स के मेथड में इतना टाइम लगा रहे होते हैं कभी कभी कैलकुलेशंस में, और लेकिन वही सीपीयू की बात की वही हमारा सीपीयू इतनी जल्दी काम कर देता है। इतना कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें जहाँ हम एक काम को घंटे से लेके बैठे हैं, वही वो क्या करेगा 1 घंटे में काम कर देगा मैक्स टू मैक्स, या हद से ज्यादा 2 घंटे ले लेगा। अगर हमारा वर्क टू वर्क पे डिपेंड कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही। वही वो काम अगर 5 घंटे का है हमारे पास, अगर ह्यूमन बींग काम कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स वो 1 या 2 घंटे लेगा हमारे काम को, जो उसकी इजीली कर लेगा। लेकिन वो वर्क पर डिपेंड करता है। काम अगर हम वही चीज हम 5 घंटे लेके बैठे, क्या पता वो 10 मिनट में कर देगा, फिर वो 15 मिनट लेके जल्द से जल्द वो जितनी जल्दी हो सकेगा वो करने की कोशिश करेगा। एक्यूरेसी हो गई। अब मैंने इधर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे आ रहा है आंसर हमारा 15 मान लो, फिर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, बट पीछे बैक में हमारा जो अगर बुक की बात करी जाए तो बैक में अगर 15 आंसर दे रखा है और हमारा आंसर एक्चुअली में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब इतना 5 का क्या फर्क आ रहा है? अगर मैं यही काम कंप्यूटर से करवाऊं तो क्या पता वो एक्यूरेट दिखा दे 15 का 15 हमें, क्योंकि वो एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, सही रिजल्ट देगा, सही इंस्ट्रक्शंस देगा, सही रिजल्ट ला के देगा कि आपने कौन से स्टेप में कहा गलती करी। क्या पता आपने प्लस या माइनस में गलती कर दी, या आपने मिड में आता है तो सुबह शुरू से कैलकुलेशन नहीं कर रही हो, आपने एंड में गलती कर दी हो, तो एक्यूरेट कैलकुलेशन देगा। स्टोरेज जो होगी वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अगर एक ही फोटो, कई बार ये होता है स्टोरेज में जाके हम जब देखते हैं फोटोज में गूगल ड्राइव पे या फिर गूगल फोटोज में जाके देखते हैं, एक ही फोटो वो हमें कभी कभी दिखा देना ना साइड से कि ये 2 बारी सेव्ड है या 3 बारी सेव्ड है, तो वो ह्यूज अमाउंट ले लेता है फोटोज की। तो वैसे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास कि एक ही फोटो जो है आपके पास 3 बार कलेक्टेड है, उसको इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है उसको स्टोर करके रखता है वो एक जगह पे। जब आपकी गैलरी यहाँ पे जाके फुल होने को हो जाती है तब आपको मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी गैलरी फुल हो चुकी है। ऑटोमेशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन चलता है। यह आपका जब भी काम करेगा, जो भी आपको आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे मैंने जो बताया कि इनपुट दोगे फिर प्रोसेस होगा फिर वो आपको आउटपुट दे देगा, तो वैसे ही आपको जैसे ही वर्क दोगे उसको ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सारे काम करेंगे। आपने इधर इनपुट दिया, वो आपको इधर प्रोसेस होकर आउटपुट दे देगा कितने सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में। फिर आपका आता है वर्सैलिटीज। अब ये क्या होता है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क करता है परफॉर्म। अगर मान लो इधर एक पीसी है, इधर दूसरा पीसी है, दोनों कनेक्टेड मान लो, अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर रहे हैं, क्या ये परफॉर्म नहीं करेंगे? अगर कनेक्टेड भी है तो भी करेंगे। अगर परफॉर्म कर रहा है एक पीसी भी, हम ये देखते हैं ना कि एक पीसी में अब वाले जो पीसी आने लग गए हैं उसमें ना 2 डेस्कटॉप शो हो जाते हैं कभी कभी। एक डेस्कटॉप खोला, इधर हमने दूसरा डेस्कटॉप खोल लिया, डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2। अब हम 2 डेस्कटॉप में भी सब बहुत सारे टाइप्स ऑफ टास्क कर सकते हैं। तो ये चीज होती है डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 करके कि इधर मेरे लैपटॉप में तो है हेलो में कि इधर ना एक जगह ऑप्शन है ऐसे करके ना स्क्रीन सी बनी हुई है, तो उसमें एक डेस्कटॉप खोला, उसने बोला दूसरा डेस्कटॉप खोलने का ऑप्शन भी ऐसे करके ना आप 4-5 खोल सकते हो, तो मैं तो खोल लेती हूँ। इसी करके ना बहुत सारे डेस्कटॉप हम खोल सकते हैं। तो लेवल ने तो ऑप्शन दे रखा है, बाकी होगा मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। बट हाँ, अब जो लैपटॉप्स आ चुके हैं उनमें मोस्टली है डेस्कटॉप बहुत सारे दे देते हैं कि आप एक ही डेस्कटॉप में या फिर एक बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना कि
एक डेस्कटॉप दूसरे डेस्कटॉप से कनेक्टेड हो गया, इधर जो दिख रहा होगा वो इधर भी दिख रहा होगा, तो वो सारी चीजें होने लग गई है अब। तो एक ही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को कर रहा है ना, जैसे डेस्कटॉप वन एक काम कर रहा है, दूसरा डेस्कटॉप दूसरा काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर हम आते हैं मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे, इसमें आते हैं इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट में क्या क्या है, जो हम किससे इनपुट दे रहे होते हैं, कीबोर्ड से दे रखे होते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से। तो कीबोर्ड में हम जो टाइप कर रहे होते हैं वो सब कुछ इनपुट आ गया, माउस से भी कमांड देते हैं हम कभी कभी स्कैन करने के लिए, शट डाउन या रिस्टार्ट का। स्कैनर से स्कैन करते हैं कोई प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो स्कैन करके ही तो देता है, तो वो चीज आ गई। फिर सीपीयू प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए रखी होती है, स्कैनर से आप स्कैन कर लेते हो, प्रिंट आउट निकाल लेते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, तो वो सारी आ गई। मेमोरी में वो एक जगह पे या तो टेम्परेली सेव्ड होती है, परमानेंटली सेव्ड होती है, वो डिपेंड आप पे करता है कि कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो परमानेंटली सेव्ड हो जाती है, कुछ होती है जो टेम्परेरी होती है, जो उसको आप डिलीट करते हैं 1 सेकंड में, लेकिन कुछ फाइल्स होती है बहुत टाइम लगाती है, परमानेंटली सेव्ड रहती है, जिसको आप डिलीट ही नहीं कर पाते, तो वो चीज आ जाती है मेमोरीज में। स्टोरेज जो होती है वो एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सब कुछ जो होती है वो स्टोरेज होती है एक तरीके से। और जब हम स्टोर करनी होती है तो हम पेन ड्राइव लेते हैं, उसमें हम सारी गूगल फोटो जितनी भी फोटोज होती है हम पेन ड्राइव में सेव कर देते हैं हम लोग। हम कहते हैं हम तो पेन ड्राइव में जाएंगे, पेन ड्राइव में भी सारी फाइल जो स्टोर करके रखेंगे, तो ये सारी चीजें स्टोर करने के लिए होती है। आउटपुट यूनिट वो मॉनिटर देगा, प्रिंटर देगा या स्पीकर्स देगा। अगर मैंने कुछ दिया है तो या तो हमारी स्क्रीन दिखा देगी हमें आउटपुट। प्रिंटर पे काम, अगर हमने कुछ प्रिंट आउट निकाला तो प्रिंटर दे देगा। कुछ स्पीकर से काम करवा रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, कभी भी तो मैं बोल रही हूँ, स्पीकर जब मैं इस रिकॉर्डिंग को सुनूंगी तो वो स्पीकर का ही तो काम है, स्पीकर जो दिखाएगा कि कैसी वॉइस आ रही है, सब कुछ सही है कि नहीं है, तो वो स्पीकर का काम है। फिर आता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे हमारा ब्रेन है यहाँ पे, ये हमारा ब्रेन है मान लो, तो हम इधर अपने ब्रेन में जब कुछ सारा स्टोर करते हैं, हम पढ़ते हैं तो उसकी बातें, दोस्त ने कुछ बात बोली उसकी बातें, ठीक है, घर वालों ने कुछ बातें बोली वो स्टोर होती है, हम भी तो हमारे ब्रेन में सारी चीजें यूज होती है। वैसे ही जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वो कंप्यूटर का काम करता है, जिसमें हम उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, उसको कंट्रोल करा जाता है, प्रोसेस किया जाता है एक्टिविटीज को, कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होगा, जो हम काम कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू काम हो रहा होता है। वैसे ही सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सारा काम करता है। अगर इसके मेन पार्ट्स की बात की तो जो इसको एएलयू कहा जाता है, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। इसको हम मेन पार्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ हो रहा होता है, कुछ मैथ्स का कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके मेन पार्ट्स ही हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। फिर हम जाते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज पे। प्राइमरी मेमोरीज क्या होते हैं, जो रैम हो गई हमारी, रोम हो गई, फास्ट एक्सेस हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गई, एचडीडी हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई। अब इसमें जो होता है रैम रोम, हम ये देखते हैं ना जब हम कुछ भी नया खरीदने जाते हैं हम तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रैम चेक करते हैं, उसकी रोम चेक करते हैं, कितनी फास्ट वो सर्विस कर रहे हैं। हम देखते हैं ना, ये जब फोन खरीदने जाते हैं, ये फोन है, हमें फोन में हम चेक कर रहे हैं उसमें स्टोरेज कितनी है, उसमें एक्सेस कितना है, रैम कितनी है, कितनी जल्दी फोन चार्ज होगा, कितनी जल्दी फास्ट एक्सेस करेगा, सब कुछ हम चेक करके जा रहे हैं। उसमें हम सेकेंडरी स्टोरेज हम देखते हैं कि पेन ड्राइव से हो जाएगा, मेमोरी कार्ड कितनी है, सब कुछ गारंटी का है लो, उसमें हम ये सब कुछ हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं रैम रोम, फास्ट एक्सेस कितना है हम पे, सब कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। जैसे रैम है, रैम के बारे में बताती हूँ। अगर टेम्परेरी मेमोरी चेक करनी है, अगर हम कभी टेम्परेरी फाइल्स चेक करनी होती है तो हम डिलीट कर देते हैं उसको रैम में जाके। रोम में परमानेंट होती है, जैसे कोई फाइल है, ये फाइल मेरी टेम्परेरी है
तो वो डिलीट हो जाती है, वो रैम में जाके सेव्ड होती है। अगर कोई यहीं पे एक फाइल और बनी हुई है, वो है परमानेंट, वो डिलीट ही नहीं हो सकती, वो हो जाएगी रोम में। अगर किसी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए तो वो किस में सेव होगी, एसएसडी या एचडीडी में सेव्ड हो जाएगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको कुछ फोटोज होती है ना, जैसे हम फोटोज की बात कर लेते हैं जिसमें हमें चाहिए होती है लॉन्ग टाइम, जिसे हम कहते हैं ना मेमोरीज याद रहेगी, जैसे चाइल्डहुड फोटोज वगैरह हो गए हमारी, वो हम ज्यादातर कहेंगे कि या तो एसएसडी में सेव हो जाए, एचडी में सेव हो जाए, जो कि लॉन्ग टाइम स्टोरेज होती है हमारी। तो ये है। अब व्हाट इज द कंप्यूटिंग, क्या होता है हमारे पास कंप्यूटिंग, ये होता है यूज करता है कंप्यूटर्स को, टेक्नोलॉजीज को, कि यूज किया जाता है कंप्यूटर को तरीके से कि सॉल्व प्रॉब्लम्स हो जाए हमारी, इजीली प्रोसेसिंग डाटा हो जाए, स्टोर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट हो जाए, ऑटोमेटेड टास्क हो जाए, डेली वो उसमें सॉल्व प्रॉब्लम की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, और ताकि ये जो काम इंसान 5 घंटे ले रहा है काम करने में, वही इंसान कंप्यूटर 1 घंटे में कर देता है हार्डली। अगर कोई काम बहुत बड़ा है तो 2 घंटे ले लेगा, हार्डली इतनी देर में काम कंप्लीट है आपका, जो कि आप 5 घंटों से एक ही चीज पे लगे हुए हो। क्या वो काम आप 1 घंटे में नहीं कर सकते, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते, तो इसको लिए सॉल्व प्रॉब्लम किए जाते, परफॉर्म यूजफुल टास्क, इजिली कम्युनिकेट करना। अगर कहीं दूर कंपनी है तो हम क्या यूज करते हैं, हम ऑनलाइन यूज कर लेते हैं, तो ये चीज हो गई। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है कि इसमें ना ऑनलाइन क्लासेस हो गई, बैंकिंग, ये सब कुछ जो है ना आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर से इजिली वर्क हो गया, बैंक का काम हो गया, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी को हेल्थ केयर की जरूरत है, मेडिकल सिस्टम और सब हमारे फोन में सेव्ड है। तो ये सब कुछ कुछ काम करना है, किसी को मेल्स भेजने, वीडियो कॉल्स करनी है, तो हम इजिली काम कर सकते हैं। मैं अगर ये वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ तो थ्रू द कंप्यूटर ही तो प्रोवाइड हो रही है मेरी वीडियोस। तो ये सब कुछ जो है ऑनलाइन ही तो वीडियोस आ रही है आपके पास, ये किसके थ्रू आ रही है, कंप्यूटिंग के थ्रू आ रही है। सब कुछ आज का ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है हर जगह पे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटर और कंप्यूटिंग में क्या फर्क है ये जानते हैं। कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये प्रोसेस द एक्टिविटीज करता है कंप्यूटिंग। इसमें जो होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है, और इसमें यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किया जाता है। हार्ड इसमें जो होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है इजीली यूज होता है, क्या होता है, और इसमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी चल रहा होता है। परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कंप्यूटर को तो दे रहे हैं। सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी, इतनी इजीली काम कर पा रहे हो। अब ये लैपटॉप्स के थ्रू होता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। तो मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि जिनके आगे बीसीए करनी है, कुछ करना है, तो उनके लिए काम आएगा ये सारी चीजें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब कुछ समझ आएगा। तो ये है। अब व्हाट इज कंप्यूटिंग इम्पोर्टेंट क्यों की गई है, एक तो सेव टाइम कर देता है, कंप्यूटिंग कितनी जल्दी काम कर रहा है हमारा, ह्यूज अमाउंट डाटा सेव करके बैठा है, प्रोसेस कर लेता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कम्युनिकेट क्विकली हो जाता है। कहीं अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप बैठे हो आगरा, क्या मैं आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट नहीं कर सकती, कर सकती हूँ बाय कंप्यूटर। कुछ काम करना है, किसी दोस्त से बात करनी है या किसी को पीपीटी भेजनी है, किसी से ऑनलाइन मीटिंग करने, तो सब कम्युनिकेट हो जाता है इजी। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन करें। जैसे आपको डीबीएमएस के क्वेश्चंस मिल रहे थे वैसे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मत सोचना कि डीबीएमएस खत्म हो गया है तो उसकी टिप्स वाली वीडियोस नहीं आएगी। उसकी टिप्स वाली अगर जो मेरे को लगेगा कि टिप्स डालनी जरूरी है, जैसे मैंने व्यूज के बारे में डाला था, क्रिएट कैसे करता है, अगर मेरे को और लगेगा कि कुछ और टिप्स वाली वीडियोस, तो उसकी भी मैं डालती रहूंगी साइड बाय साइड। उसके क्वेश्चन आपको कोडन प्लस इंस्टाग्राम के चैनल पे मिलते रहेंगे अभी भी। और जैसा नहीं होगा कि मैं नए टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी तो पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको इजीली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, चाहे वो आपके डीबीएमएस हो या फिर इसके रिगार्डिंग हो। मैं अगर कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे पुराने के, ताकि आप इजीली वाइवा दे सको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सको इजीली। अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाए आपके एक्सटर्नल्स हो गए, इंटरनल्स के टाइम पे कुछ भी हो गए, एक्स वाई जेड रीजन, आपको हर चीज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम्स के बेस पे। आप उधर भी
भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। कोडिंग प्लस इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात भी कर सकते हो। कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उधर भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन है आप उधर भी बात कर सकते हैं एंड इजीली आपको सारी चीजें रिसर्चिंग मिलेंगी। आपको हर चीज के थ्योरी बेस्ड अगर आपको आंसर लगता है डाउट तो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जैसे चाहिए मुझे कि मैम प्रोवाइड कर दो तो मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगी। हर चीज आपको एग्जाम के बेस प्रैक्टिकल हो गए सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो बाय बाय क्यों ना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।